आज हम ये स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलेज हैं और जो पास्कल ट्रायंगल है एक्चुअली इनमें क्या लिंक है और हम अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं पास्कल ट्रायंगल की करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि पास्कल ट्रायंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ लिख लिया है 1, ठीक है। अब आप ना इस 1 में 1 ही ऐड कर दीजिए और 1 ऐड करके आपके पास क्या आ गया 2 और अगेन आप यहाँ लिख लीजिए 1 और 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो 2 और 1 है इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाता है 3 और जब आप इन्हें प्लस करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा 3 और अगेन आप इसे लिख लीजिए 1 और 1। इसी तरह से जब हम 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 और 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और अगेन हमारे पास क्या आ गया 1 1, मतलब 1 1 तो हमने लगाना ही लगाना है। अब चलिए इस टॉपिक का और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्या रिलेशन है। तो जैसे कि आप ना पहला फॉर्मूला, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, जो फॉर्मूला है उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे a², फिर हम क्या लिखते हैं b², ठीक है। अब जो हमारे पास मिडल टर्म है वो है 2ab, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि a² के साथ जो कोएफिशिएंट है ना वो है 1, b² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 1, ठीक है, और मिडल टर्म में आपके पास कोएफिशिएंट है 2। अब आप इसका सेकंड स्टेप देखिए पास्कल ट्रायंगल का। तो इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो 1 है, सेकंड है 2 और थर्ड टर्म है 1। तो आप इस फॉर्मूले को इस पास्कल ट्रायंगल से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 और 1 देखा है तो इसके साथ आप हमेशा ही जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर a² b² ही लिखेंगे। अब मान लीजिए कि हमने क्यूब का फॉर्मूला फॉर्म करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे ये 1 है और ये 1 है तो आप फर्स्टली लिख लीजिए a³ क्योंकि हम पावर 3 की बात कर रहे हैं और जब हम एंड वाला 1 देखते हैं तो इसके साथ हम लगा लेंगे b³, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि 3 और 3 कोएफिशिएंट्स ऐसे लिख देने हैं, ठीक है। और अब उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे 3 है तो a को जो आपने करना है रिड्यूस, जैसे 3 के बाद हमारे पास क्या आता है 2, पावर रिड्यूस कर दीजिए और a² के बाद हमारे पास पावर आ जाएगी a1 और यहाँ पर a0 जो हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि a की पावर 0 1 होती है। अब हमने यहाँ क्या देखना है, पहले आप लगा लीजिए b क्योंकि b की पावर 1 ही लिखनी है, पावर 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे 20 आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे b², मतलब जो आप देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 के बाद 2 है a की पावर और 2 के बाद 1 है, ठीक है, मतलब रिड्यूस होती जा रही है जैसे बाइनोमियल में करते हैं। और जो b है b की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, b की पावर इंक्रीज हो रही है, a की पावर डिक्रीज हो रही है। और मोस्ट प्रोबेबली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कोएफिशिएंट्स है ना, यहाँ 1 है और एंड में भी 1 है और मिडल टर्म आपकी है 3 और 3। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।